हौज़बिल्लामिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर इस्लाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे। जिनके अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे, उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला आपके बहन भाई, आपके बीवी बच्चों को, आपके अजीज़ों कारब को, आपके दोस्तों को लंबी से तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह ताला आपके कारोबार को वसी करे। अल्लाह ताला आपके हर काम को खुश असलूबी से जो है ना अंजाम फरमाए। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज न करे अपने सिवा। तो अल्लाह ताला जिनके औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक और सालिह औलाद नसीब करे। अल्लाह ताला सब की जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। जो मेरे बहन भाई मुल्क से बाहर हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। उनको अल्लाह ताला वो खैर व खैरियत से गए हैं, या अल्लाह खैर व खैरियत से गए हैं, खैर व खैरियत से अपने बाल बच्चों अपने वालिदैन में वापस आएँ। अल्लाह ताला जो जिस मकसद के लिए बाहर गए हैं, अल्लाह ताला उनका हर मकसद जायज़ मकसद पूरा करे। तो प्यारे भाई और बहनों, आज मुझे अक़वाले ज़रीन से कुछ लगाव हो गया। तो क्या कहता हूँ, अली के इश्क ने हमको आला बना दिया, अली के इश्क ने हमको आला बना दिया, कतरे थे हम हुसैन ने दरिया बना दिया। सुबहान अल्लाह। तो इस शेर से मैं व्लॉग अपना आज का व्लॉग शुरू करता हूँ। तो व्लॉग आज जो मेरा है ना, वो इस बारे में है कि मैं अक़वाले ज़रीन आपको बताऊँगा कि अक़वाले ज़रीन में क्या क्या होता है और कितने खूबसूरत अक़वाले ज़रीन होते हैं। पहले जी जनाब, रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको इंसान हमेशा कत्ल करता है, नफ़रत से या नज़रअंदाज़ी से। इसका मतलब है कि रिश्ते कभी भी अपने आप जो कुदरती मौत नहीं मरते। इंसान अपने गलत फहमियों से या किसी को नज़रअंदाज कर देना, तो फिर रिश्ते मर जाते हैं। वाह क्या बात है। तो अब ये अकल जनाब, घर बैठकर बादाम और काजू बादाम खाने से नहीं आती, ये बाहर के धक्के खाने और ठोकरें खाने से और लोगों के रवैये को समझ से इनसे आती है। वाह कि अकल जो है ना, वो घर बैठकर अगर आप काजू बादाम सरदाइयाँ पिएंगे ना, तो अकल नहीं आएगी। आप बाहर के धक्के खाएंगे, तो ठोकरें खाएंगे, तो जो अकल है ना फिर आपको आएगी। लोगों को रवैये सब जब आपके सामने आएंगे, कोई गलत रवैया आएगा, कोई आपको बुलाएगा नहीं, ऐसे मुंह फेर लेगा, तो इन रवैयों से अकल आपको आएगी। वो कहते हैं ना, किसी को पंजाबी की मिसाल है, किसी ने पूछा ना कि वो होता है ना गोल सा पत्थर, उसको पूछा पंजाबी में कहता हूँ कि पत्थर सा, तो उन किसी ने पूछा कि तू गोल किस तरह होया है, उन्हें कहा जी लोगों के ठुडे खा खा के। तो अकल ठोकरें खाने से आती है। तो ज़िंदगी का तजर्बा तो ये है, पर इतना मालूम है, जो छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है। कि जो छोटा आदमी हो ना, छोटा कि जिसको हम समझते हैं कि ये आदमी किसी काम का नहीं, ये छोटा आदमी है, छोटा आदमी हमारे बड़े मौके पर काम आ जाता है। और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। वाह कि जो बड़ा आदमी होता है ना, उसको छोटी सी बात हो ना, छोटी सी, वो अपनी औकात दिखा जाता है कि मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। कैसी बड़ी बात की है। तो अच्छे लोग खुशियाँ देते हैं और बुरे लोग सबक देते हैं। तो वाह कि अच्छे लोग जो होते हैं ना, जो नेक और सालिह इबादत गुजार लोग होते हैं, वो खुशियाँ हमेशा बखेरते हैं दुनिया में। और जो बुरे लोग होते हैं, वो हमेशा सबक देते हैं कि वो अपनी जो कहते हैं ना, अपने रवैयों से, अपने बुरे आदात की वजह से वो लोगों को सबक दे जाते हैं। तो उस्ताद के सामने एहतराम निगाहें झुकाने वाला हमेशा सर उठा कर जीता है। वाह कि उस्ताद के सामने जो नज़रें नीची करके बैठता है ना, या खड़ा रहता है ना, वो हमेशा सर उठा के जीता है। जो इस उस्ताद का एहतराम नहीं ना करता,
वो कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं होता। क्योंकि उस्ताद वो स्कूल है कि जिससे हम सब कुछ सीखते हैं। तो उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करेंगे ना, तो फिर हम दुनिया में कामयाब कभी भी नहीं होंगे। तो अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फ़कीर से पूछो। बस थोड़ी सी देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। वाह 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 वाह। कि अपने बारे में ना तो आप किसी पीर के पास जाओ और ना किसी फ़कीर के पास जाओ, और थोड़ी देर आंखें बंद करके जो है ना, बैठकर अपने ज़मीर से पूछो कि ये क्या तूने गलत किया है, क्या तुमने ठीक किया है। जब अपने ज़मीर से पूछोगे ना, तो आपको अच्छे और बुरे की पहचान हो जाएगी। जब अच्छे और बुरे की पहचान हो जाएगी तो अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाएंगे आप। अच्छी अच्छी बातें हैं। इस दुनिया में कोई भी ख़जाना सांप के बगैर, और कोई भी फूल कांटे के बगैर, और कोई भी खुशी गम के बगैर नहीं है। वाह। कि जो ख़जाना होता है ना, ख़जाना, उस पर सांप हमेशा बैठा होता है। ख़जाना जो है सांप के बगैर नहीं होता। तो जो फूल होता है वो कांटे के बगैर नहीं होता। तो जो खुशी होती है ना, वो गम के बगैर नहीं होती। क्योंकि अगर खुशी होगी तो फिर गम भी साथ साथ चलेगा। ये भी अच्छी बात है। बिस्मिल्लाह। फरमाने मौला अली है कि अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज्जत घराने से तलक रखते हो। वाह। कि अपना सर ऊंचा करके जियो कि तुम किसी से डरते नहीं हो। तो मौला अली का फरमान है ये कि निगाहें नीची रखो ताकि पता चले कि तुम एक अच्छे और नेक ख़ानदान से तलक रखते हो। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद आता है जी, हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाक़या दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुज़र करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको, और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। कि आप हर किसी को समझ नहीं सकते, क्योंकि हर इंसान का लहजा, उसकी बातें अलग-अलग होती हैं, और हर किसी को आप अपनी बात समझा नहीं सकते। अगर बेवकूफ़ को समझाएंगे तो वह कैसे समझेगा? वो समझेगा नहीं, वो आपके गल पड़ जाएगा। वो कहेगा कि कहाँ सफ़ेद है, वो कौवा जो होता है ना वो सफ़ेद है, वो काला नहीं है। ठीक है। दौलत ऐसी तितली है जिसे पकड़ते हुए इंसान अपनों से बहुत दूर निकल जाता है। वाह जी वाह। कि दौलत ऐसी तितली है कि इसको पकड़ते पकड़ते ना इंसान जो अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने जो अच्छे दोस्त होते हैं, उनसे बहुत दूर निकल जाता है। जिनको गुर्बत की वजह से हम वलीमे पर नहीं बुलाते, वो सबसे पहले हमारे जनाजे पे शरीक होते हैं। वाह जी वाह। कि जिसको हम देखते हैं ना, ये बंदा गरीब है, इसको वलीमे पर क्या बुलाना है, तो वो जब हमारी कोई फौतगी हो जाती है ना, वो सबसे पहले हमारे जनाजे पर आते हैं। क्या बात है। अच्छी बातें लिखी हुई हैं। वो जो भी कह गए हैं सच कह गए हैं। अगर लोग आपसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं तो इन्हें करने दीजिए। आपकी किस्मत, वक़्त और ज़िंदगी की दौड़ किसी के छोड़ जाने के मोहताज नहीं। वाह जी वाह। कि अगर कोई दूरी इख्तियार करता है ना आपसे, तो वो करने दीजिए उसको। तो आपकी किस्मत जो है ना, ज़िंदगी की दौड़, वो किसी के छोड़ जाने से आप पीछे नहीं रह जाएंगे या किसी का मोहताज नहीं हो जाएंगे। वाह। एक सवाल, कोई साथ छोड़ना चाहे तो पहले क्या बदलता है? निगाहें, लहजा, रवैया। सबसे पहले उसका लहजा रवैया बदलता है, फिर निगाहें बदलता है। इस तरह फिर वो आस्ता आस्ता आपसे दूर हो जाता है। अपनी गलती का इतराफ़ कर लेना एक बेहतरीन खसूसियत है। इससे नफ्स में आजिज़ी परवान चढ़ती है और तकब्बर कमज़ोर होता है। कि अगर अपनी गलती का हम इतराफ़ कर लेते हैं ना, इसमें जो हमारी खसूसियत नफ्स, जो आजिज़ी हमारे अंदर पैदा होती है, तो तकब्बर जो है ना वो हमारे अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। 100 दोस्तों से बेहतर है वो एक शख्स जो खुलकर नफ़रत तो करता है लेकिन मुनाफ़कत नहीं करता हुआ। कि जो दोस्त
वो अच्छा है, दुश्मन अच्छा है 100 दोस्तों से, जो खुलकर नफरत करता है मगर मुनाफकत नहीं करता। किसी को चाहो तो इस नीयत से चाहो कि वो भले तुम्हें मिले ना मिले, पर उसे जब भी मोहब्बत मिले तुम याद आओ। वाह! कि अगर इस किसी को इतना चाहो कि वो अगर आपको मिले या ना मिले, पर उसको ये याद रहे कि उसने मुझे इतनी मोहब्बत की थी कि जब भी वो उसको किसी की मोहब्बत या उससे कोई मोहब्बत करे तो तुम याद आओ, कि तुम उसको उस वक़्त याद आओ। फूल यूं ही नहीं खिल जाते, सब बीज को दफन होना पड़ता है। वाह! कि अगर बीज दफन होगा तो फूल ऊपर आएंगे ना, अगर बीज दफन नहीं होगा तो फूल कहाँ से आएंगे। पाकिस्तान के 99% पीर बेनमाज हैं और उनके मरीदों को लगता है कि ये हमें बख्शवा लेंगे। हाँ, वाह जी वाह! कि 99% के पीर ऐसे हैं जो खुद बेनमाज हैं, कि नमाज नहीं पढ़ते, तो उनके मुरीद जो है ना उनको लगता है कि ये हमारा पीर हमको बख्शवा लेगा। वो खुद नमाज नहीं पढ़ता तो आपको कहाँ से बख्श पाएगा। वाह, क्या बात की है। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है, न जाने किस वक़्त और कहाँ टूट जाए। हाँ हाँ हाँ, कि सबसे कमज़ोर रिश्ता जो है ना जिस्म का रूह से है, कि पता नहीं अल्लाह का कब बुलावा आ जाए और ये रिश्ता हमारा टूट जाए। अच्छी बात है, सबसे बेहतरीन बात है जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। हाँ बिल्कुल, ये बात सच है कि अगर इंसान अपना भरोसा अल्लाह पे इतना कर लेता है कि मुझे इसके अलावा कोई दर नज़र नहीं आएगा, मैं इसी दर से लूँगा, जो भी लूँगा इसी दर से लूँगा, तो फिर अल्लाह भी जो अपने बंदे को ना अकेले नहीं छोड़ता, उसकी हर बात पूरी करता है। ये सच है। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। कि सबसे खूबसूरत पौधा जो है ना दुनिया का, वो मोहब्बत है। मोहब्बत जो है वो ना दिलों में उगती है, दिलों में परवान चढ़ती है। तो ये खूबसूरत पौधा है। माँ बाप के साथ तलक ना तोड़ना ये ऐसे है जैसे अल्लाह से तलक तोड़ दिया। सुबहान अल्लाह। कि अल्लाह पाक जो माँ बाप से तलक तोड़ देता है ना, वो ऐसे समझो कि उसने अल्लाह ताला से तलक छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होते हैं जब आपका कामयाब हो जाते हो। वाह! कि कामयाबी में लोग आपके साथ नहीं होते, कामयाबी में आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो जब आप कामयाब हो जाते हो ना, फिर लोग आपके साथ आ जाते हैं। कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है। तो ज़िंदगी बेचैन है मौला, थोड़ा सा चैन दे दे, और कुछ दे ना दे, बस ज़ियारत हुसैन दे दे। सुबहान अल्लाह। अच्छी आदत की मालक नेक और पारसा औरत किसी फ़कीर के घर में भी हो तो उसे बादशाह बना देती है। बेशक कि अगर अच्छी आदत की मालक नेक परहेज़गार औरत किसी फ़कीर के घर में भी हो ना, तो उसे बादशाह बना देती है। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं बुढ़ापे में। 3 रिश्ते जो होते हैं ना वो बुढ़ापे में आकर बेनकाब हो जाते हैं। मुसीबत में दोस्त, गुर्बत में बीवी, बुढ़ापे में औलाद। हाय 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 हाय। ये 3 रिश्ते बेनकाब होते हैं उस वक़्त जब बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त, गुर्बत में बीवी। 3 दोस्तों को पता चलता है उस वक़्त। जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो ज़ात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। बेशक कि जो परवरदिगार जो है ना, रात को जो परिंदे दरख्त पर सोते हैं ना, उनको गिरने नहीं देते नींद पर, वो इंसान को बेयारो मददगार कभी भी नहीं छोड़ते। अज़ान का वक़्त हो रहा है, अज़ान होने वाली है, थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ, फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। दोबारा नई वीडियो बनाऊंगा। तो इसकी के साथ मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक और शेयर लाजमी करें। सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें, फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।